चलो इसमें देखते गुड़े बात कर हमारे पास। जैसे अपन लिखा बेटा बात करें कि जो अपन को पता है, इसमें मुझे क्वेश्चन आपको दिया, ये क्वेश्चन आपके ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें क्वेश्चन आएगा भी आगे। ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें एसिडिक स्टेन फॉलोइंग बेटा बात करें कंपाउंड दिए गए कंपाउंड के बीच में मुझे एसिडिक स्टेन का एक ऑर्डर चाहिए। और आपको पता है बेटा बात करें ऑर्डर में आपको पता है आई इफेक्ट कैसा होता है, हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आई इफेक्ट मतलब है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस बढ़ेगी आई इफेक्ट कम होता है। आई इफेक्ट अपन को पता ही होता है, आई इफेक्ट ऑर्थो कंडीशन पर सबसे ज्यादा, मेटा पर और कम, बेटा पैरा पर सबसे कम। दूसरा आता है एम फैक्ट। एम फैक्ट मतलब क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये किस पे डिपेंड, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। एम फैक्ट में बुरे बात का जो पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आपने लिखा बेटा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पर सिमिलर गुड़े एम फैक्ट रहता है, पर मेटा पे क्या रहता है, जीरो। वो अपन देखे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसमें पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा गुड़े बात करें मोर एसिडिक कौन है, तो अब इसमें देखो गुड़े बात करें एसिड का मतलब क्या होता है, जो बेटा बात H+ डोनेट करे। अगर मैं इसका गुड़े बात H+ हटा देता हूं, चलो इसका अगर H+ हटा तो इधर पे क्या ऑप्शन पर नेगेटिव। अगर ये एसिड है तो H+ निकलेगा। H+ निकलने का मतलब क्या बेटा बात करें, अगर यहाँ से H+ निकल गया तो ऑप्शन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो, गुड़े बात करें मतलब अगर H+ निकलता जाए तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अगर ये NO2 ना होता तो क्या बोलते इसको, फिनॉक्साइड। तो ये कौन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड। ये कौन है बेटा बात करें इसके रिस्पेक्ट में, अगर ये H+ निकल गया, ठीक है, तो ऑप्शन पे नेगेटिव है, और NO2 ना हो तो फिनॉक्साइड है। पर 1 2 3 मतलब ये क्या है, मेटा गुड़े बात का नाइट्रोफिनॉक्साइड। ये कौन है बेटा, इससे इसका H+ निकल जाए। एसिड का मतलब जो H+ को निकाल दे तो ऑप्शन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन पे नेगेटिव, और ऑप्शन बेंजीन का पार्ट है तो इसका मतलब फिनॉक्साइड है। मेटा की जगह पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड। ऐसे गुड़े अगर इसका H+ निकल जाए तो ये क्या आ गया, फिनॉक्साइड है। तो इनकी इंटरमीडिएट बना लेना, मैंने बनाया नहीं, यहीं पे बता दिया आपको, समझ पा रहे हो, तो ये आप कर सकते हो। तो जो फिनॉक्साइड गुड़े बात कर आयन है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसका गुड़े बात कर रहे हैं सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा इन एसिड में से, जो कंपाउंड सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, डेफिनेटली गुड़े बात करें वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाएगा इन सभी में, ठीक है। आप चाहो तो मैं बनाऊं क्या, अगर अपन देखें फटाफट, क्या को बनाना मुझे वही है, बस ये हटा देना ऐसा और ये बना देना, समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से बनाना है तो आप घर पे कर लेना। गुड़े बात करें H+, ठीक है, ये अपन ने निकाल दिया। अल्टीमेटली गुड़े बात के अगर देखा जाए यहां पर कौन सा इफेक्ट है, NO2 का, -I -M। आपको कंडीशन पता है इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है, ये जो ग्रुप जुड़ा है, आप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। पर गुड़े बात के एसिड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, गुड़े बात कर हमारे पास कैसे होगी बेटा बात के, वीक होगी। तो एसिडिक नेचर के लिए जिम्मेदार कौन है, OH। पर इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए जिम्मेदार कौन है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कहां जुड़ा है बेटा बात करें, एट मेटा पोजीशन की ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन पर है, किस पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है गुड़े बात करें। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, सबसे ज्यादा -I। अगर इसके ऊपर नेगेटिव हुआ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि जस्ट बगल में इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, समझ पा रहे। तो -I भी गुड़े बात कर क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की। और गुड़े बात का दूसरी कंडीशन -M भी। आपको पता है NO2 ग्रुप कैसा बेटा बात करें, लोन पेयर गुड़े मतलब NO2 ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है नहीं, तो गुड़े बात कर रहे हैं जो नाइट्रोजन का गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन को पॉजिटिव आएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बेंजीन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ऑक्सीजन से खींचेगी। तो अल्टीमेटली गुड़े बात करें यहां पर इसका क्या है, -M भी है। तो सबसे गुड़े बात क्या पता है, ज्यादा नेगेटिव अगर इस ऑप्शन को कोई कम कर सकता है तो वो NO2 कर सकता है, क्योंकि इस NO2 का यहाँ पर -I भी सबसे ज्यादा है, और गुड़े बात क्या पता है, -M भी गुड़े बात कर है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, किस पर, ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। दूसरी कंडीशन जरा यहां पर आना, ये गुड़े कौन सा है पता है, ये मेटा पोजीशन पर है, किस पर है, मेटा पोजीशन पर है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर केवल किसकी वजह से, आई इफेक्ट की वजह से। अगर इसमें देखें कि रेजोनेंस है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर ये मेटा पर है तो मेटा पर मतलब रेजोनेंस नहीं लगता है, तो यहाँ पर M इफेक्ट कितना है बेटा, M इफेक्ट है 0। लेकिन आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ -I के इफेक्ट तो डालेगा, तो -I इफेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर जितना इसने खींचा, ये पास में था ऑर्थो पर, ये थोड़ा दूर हो गया दीदी, 1 मतलब 1 और 1 2, मतलब यहां जस्ट थे तो जस्ट फर्स्ट कार्बन पे जुड़े थे, यहां एक कार्बन छोड़ के जुड़े तो -I है बिल्कुल है, पर इससे देखो मैंने कम बनाया, ये ज्यादा बनाया इलेक्ट्रॉन और इसके कम खींचे इलेक्ट्रॉन, मतलब -I की वजह से। तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज जो है उसकी भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पर बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कम होगी। यहाँ पे तो नेगेटिव जो था इसका वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, बात समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। चलो नेगेटिव कम तो हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज सबसे कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे कम हो रहा है, वो कम नेगेटिव चार्ज मतलब मोर स्टेबल मतलब मोर फॉर्म मतलब बुरे बात करें, ये जो एसिड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जल्दी से H+ निकालेगा और ये मोर एसिडिक हो जाएगा। अब जरा यहां पर आओ,
पैरा पर क्या होता है, एम फेक तो बराबर रहता है, आपको पता ही है, एम फेक लेगा ये, क्योंकि पैरा इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर है, समझ पा रहे दोस्त। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना एम फेक्ट यहाँ था माइनस, उतना ही माइनस का एम फेक्ट यहाँ रहेगा, जितना यहाँ उतना ही गुड़े बात करें यहाँ। लेकिन आई इफेक्ट है माइनस का बिल्कुल है, लेकिन ये बहुत कम है, क्यों, सबसे दूर चले गए आप। तो देखो यहाँ आई इफेक्ट मैंने ज्यादा बड़ा बनाया, यहाँ थोड़ा कम दिखा एरो, यहाँ छोटा एरो। एरो का मतलब भी दीदी बात करें उसकी इफिशियंसी को समझाता है, उसकी बेटा बात करें पता है क्वांटिटी को समझाता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन जितनी यहां पर हो पाई क्या उतनी कम हो पाएगी नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होगी गुड़िया बात करें कहां पे, ऑर्थो पर। उसके बाद बेटा कम कहां पर होगी गुड़िया बात करें, पैरा पर। उसके बाद कम कहां पर होगी, जल्दी बोलो, मेटा पर। तो डेफिनेटली गुड़िया बात करें तीनों जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की है, पर सबसे ज्यादा की है, देखो आप इसको साइन को, फिर उससे कम यहाँ पे किए, फिर उससे कम यहाँ पे किए। तो मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे कम यहाँ हुआ है, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, मोर फॉर्म। तो इसका मतलब गुड़िया जो ये एसिड होगा, समझ पा रहे, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये कैसा होगा, मोर रिएक्टिव, सो इजीली डोंट अटैच प्लस, सो मोर एसिडिक। अब जरा इस पर आते हैं, इसमें आपको अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो की वही है ना, यहाँ पर गुड़िया बात कोई माइनस आई वाला ना बेचारा प्लस आई वाला। तो सबसे कम गुड़िया बात मतलब सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर होगा, यहाँ पर। मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, क्या बोलना है बेटा, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज अगर है तो गुड़िया बात इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम स्टेबल है। अगर ये आपको पता है जो फेनॉक्साइड है वो मिनिमम स्टेबल है, कैसा बेटा बात करें, मिनिमम स्टेबल है, तो इसका मतलब ये गुड़िया बात कर क्या होगा, लेस फॉर्म होगा। और अगर लेस फॉर्म हुआ तो आपको पता है जो ये फिनोल होगा वो कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। मतलब बेटा बात कर ये कैसा होगा, लेस गुड़िया बात करें एसिडिक, तो ये लेस एसिडिक है, समझ पा रहे, एसिडिक मिनिमम एसिडिक है, ठीक है, ये कंडीशन। अब जरा यहां देखो बेटा बात कर क्या है, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, क्या बोला इसके लिए आपने, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। अगर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल तो इसका मतलब क्या है, मोर फॉर्म, ठीक है, ज्यादा बनेगा, मोर फॉर्म। अगर ये ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव। मतलब ये मोर ब्रेक की बात करें, मोर ब्रेक मतलब मोर एसिडिक, इजीली, और बेटा बात का सबसे जल्दी H+ देगा, मतलब ये क्या है, मोर एसिडिक। कृपया करके आप इसको देखना। तो जो मेरा ऑर्डर आए गुड़िया बात करें तो इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, यहां पर, समझ पा रहे हो। उसके बाद कहां पर है, यहां पर, मतलब सबसे गुड़िया बात का ज्यादा एसिडिक कौन है, ए, उसके बाद सी, उसके बाद फिर समझ पा रहे, सी, उसके बाद डी। तो अगर अपन देखें एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर दीदी बात करें, मे भी ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए दीदी बात करें, ऐसा होना तो चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा, ए एसिडिक, देन और उसके बाद, क्या बात है, एकदम परफेक्ट है। और आप लगा के भी आओगे तो एकदम सही तरीके से लगाया हमने, पर गुड़े बात का थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ए मतलब कौन, ऑर्थो, के बाद कौन, पैरा, के बाद कौन, मेटा, के बाद कौन, जल्दी बोलो, गुड़े बात करें फिनॉल। अब बात तो कुछ है ही नहीं ना, के बाद फिनॉल। ये ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गुड़े होता नहीं है। बट एक्चुअली दीदी बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल होता है गुड़े बात करें वो ये होता है, एक्चुअल ऑर्डर, रियल ऑर्डर, वास्तविक ऑर्डर जो है वो ऐसा है। ऐसा कौन है गुड़िया बात करें, पैरा आगे निकल जाता है ऑर्थो से, पैरा देन ऑर्थो, बस मेटा, और देन कौन आएगा, फिनॉल, ऐसा होता है। अब अगर ये क्वेश्चन नहीं किया पहले, आप क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकते हो, समझ पा रहे हो। गुड़िया बात कर, इसका मतलब पहले कौन आगे निकल गया, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, और उसके बाद डी। ऐसा क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गुड़िया बात कर ऑर्थो पीछे क्यों हो गया, गुड़िया बात कर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात सही है गुड़िया बात करें कि अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो कम कर देगा, कौन करेगा, ऑर्थो पर बैठा NO2 ग्रुप। लेकिन हाइड्रोजन निकलने में तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा। आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन सर जैसे सब में सिंगल बॉन्ड के जुड़ा है वैसे जुड़ा है, नहीं वैसे नहीं जुड़ा है। यहां बेटा बात कर, अगर आप ऑर्थो वाला केस देखो तो यहां कुछ आपको अलग केस दिखेगा, निकलता बहुत मुश्किल से, क्योंकि यहां पे गुड़िया कंडीशन क्या होती है, यहां पर क्या होता है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये ऑक्सीजन, और बेटा बात करें ये कौन है इसका, हाइड्रोजन, ये गुड़िया कौन था, नाइट्रोजन। बात समझ पा रहे, ये कौन था बताओ बेटा बात करें, इसका ऑक्सीजन, ठीक है। अगर गुड़िया बात करें, जैसे अपन ने बोला बेटा बात करें, ये ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या आ गया, नेगेटिव,
नाइट्रोजन क्या है, पॉजिटिव। ऐसी गुड़े बात करेगा, कुल पूरा भी ना ले, पार्शियल तो खींचेगा ना ऑक्सीजन, वो नेगेटिव रहेगा। ऐसी गुड़े बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ गुड़े बात करें जैसे इसके इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, इस गुड़े बात करें हाइड्रोजन को किसकी याद आने लगती है, बगल के ऑक्सीजन की गुड़े बात करें अब इससे सहारा मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मेरे ऊपर पॉजिटिव बन रहा है, मुझे स्टेबल होना है, तो मुझे अपना पॉजिटिव कम करना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब गुड़े बात कर पता है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे एक वीक बॉन्ड बनता है। बेटा बात करें रियल में ये ऑक्सीजन देगा नहीं, क्योंकि इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी लेने की है, रियल में इसको मिलने वाला नहीं, पर इसको एक सहारा लगता है, इसको लगता है कि शायद ये दे दे मुझे। ठीक है गुड़े बात करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर नेगेटिव बढ़ रहा है तो ये भी तो स्टेबल अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है बेटा बात करें, एक वीक बॉन्ड बन जाता है। इस वीक बॉन्ड का नाम क्या है बताओ बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है जल्दी बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ पा रहे, ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये गुड़े बात करें क्या होता है, हाइड्रोजन मोर स्टेबल। क्या हो जाता है ये, मोर स्टेबल, मतलब लेस डोनेट। पैरा की कंपेयर में मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं देता, देता है, पर गुड़े बात करें पैरा में गुड़े बात का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए यहां जितने जल्दी निकलता है ना उतने जल्दी बेटा यहां नहीं निकल पाता है, इसलिए वो पैरा से और तो क्या थोड़ा सा वीक गुड़े बात का एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ। अगर जैसे अपन बोलते हैं यहाँ पे कोई क्लोरीन मिलोरीन लगा लेते तो उनके बीच में आपको अच्छी से पता होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है गुड़े बात करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा बात का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये क्या होता है बेटा बात का थोड़ा सा मोर स्टेबल हो जाता है। मोर स्टेबल अगर हो गया तो H प्लस दीदी बात कर बहुत मुश्किल से देगा, मतलब कैसा हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू किससे गुड़े बात करें, कंपेयर टू जल्दी बोलो गुड़े बात करें, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन के कंपेयर में वो थोड़ा सा क्या होता है, लेस एसिडिक। कैसा होता है जल्दी बोलो, लेस एसिडिक होता है, लेस एसिडिक पैरा पोजीशन के कंपेयर में, पैरा पोजीशन के कंपेयर में। इसलिए गुड़े बात करें जो रियल ऑर्डर है जो आपको लगाना है वो ये लगाना है। पैरा गुड़े बात करें हमारे पास नाइट्रोफिनॉल मैक्सिमम एसिडिक, देन बेटा बात करें या मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल गुड़े बात के मोर गुड़े बात करें क्या एसिडिक, देन बेटा बात करें मेटानाइट्रोफिनॉल, और गुड़े बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस गुड़े बात का लेस एसिडिक, देन बेटा बात करें क्या पैरानाइट्रोफिनॉल। मेटानाइट्रोफिनॉल इस स्थिति बात करें मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो इसमें गुड़े बात के जब आपने क्वेश्चन किया तो आपको आई इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों लगाने पड़े। आई इफेक्ट एम इफेक्ट लगाने के बाद भी हमारा क्वेश्चन गुड़े बात कर हमने जो किया वो गलत ही हो गया, क्योंकि वहां पर ने क्या फोकस नहीं किया, वो फोकस नहीं किया बेटा बात कर वहां पे अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, खासकर ये आपको याद रखना है, आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे गुड़े बात करें ग्रुप से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, देखो यहाँ पर ऑर्थो पर हुआ, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप मेटा पर हो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप पैरा पर हो, तो रियल में आपको लग रहा है कि OH जा रहा है, अरे तो OH जा रहा है, या फिर आप ऐसा बोलो कि OH यहीं पर है, पहले आप यहाँ लगा दो ऑर्थो, फिर आप यहाँ लगा दो मेटा, फिर आप यहाँ लगा दो पैरा। कंडीशन वही है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने का तरीका है कि आप बेवकूफ बनो, कैसे न कैसे करके सामने वाले एग्जामिनर का एकदम पूरा माइंड सेट है कि आप क्वेश्चन गलत करो, क्वेश्चन गलत करो और पेपर से बाहर जाओ। समझ पा रहे हो, क्योंकि कोई दूसरा आया बैठा है तुम्हारी सीट पकड़ने के लिए। तो छोटी सी बात है, अगर मुझे अपना क्वेश्चन दीदी बात कर सही करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा तब मेरी सीट मुझे मिल पाएगी। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आई इफेक्ट डिस्टेंस में डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑर्थो पर, देन मेटा पर, देन पैरा पर एम इफेक्ट में ऐसा नहीं, एम इफेक्ट डिस्टेंस में डिपेंड नहीं करता, और एम इफेक्ट की जो बात करें इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पर नहीं पड़ता, ऑर्थो पैरा पर सिमिलर इफेक्ट है। बुरे बात करें अगर ऑर्थो में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई तो बुरे बात करें मेटा की वजह से नहीं हुई, क्योंकि मेटा तो बराबर था ऑर्थो और पैरा में, आई इफेक्ट यहाँ ज्यादा था इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए ऑर्थो के कंपेयर में। इसलिए बुरे बात के अपन ने बोला था कि ऐसा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, ऑर्डर गुड़े बात क्या पता है, शुड बी गुड़े बात क्या पता है इन दिस मैनर, ए गुड़े बात कर पता है इस मैक्सिमम एसिडिक, सी इस गुड़े बात कर पता है लेस, बी गुड़े बात कर पता है और ज्यादा लेस, और डी तो गुड़े बात कर सबसे ज्यादा लेस। ठीक है, मतलब सबसे कम एसिडिक होना चाहिए था, होना चाहिए ये, पर होता नहीं है, क्योंकि ये भी गुड़े बात का ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान से बीट हो जाता है। मतलब बेटा बात कर आगे कौन निकल जाता है, सी, मतलब पैरा मोर एसिडिक हो जाता है देन ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो के अंदर गुड़े बात करें, ऑर्थो मतलब क्या है, बगल में अगर दो ग्रुप आ गए तो बेटा बात करें OH का हाइड्रोजन पार्शियल डबल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। गुड़े बात सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड बोल दिया था क्या मैंने, सॉरी गुड़े बात के पार्शियल बॉन्ड के द्वारा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, वीक बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो इस हाइड्रोजन को निकलना मुश्किल पड़ेगा। अब देखो बेटा बात करें यहाँ पे केवल हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड तोड़ना और उससे निकलना है, पर अगर ये हाइड्रोजन निकलना चाहे ऑर्थो पे तो उसको पहले ये बॉन्ड भी तोड़ना है फिर ये भी तोड़ना है। आपको लग रहा है कि नहीं केवल एक ही बॉन्ड तोड़ना है, ये एक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इनके बीच में भी बॉन्ड बना है जिसका नाम है वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे, तो हमको पता है कि बेटा बात करें अगर ये आधा बॉन्ड भी अपन मान लें, आधा बॉन्ड तो नहीं है पर एक से ज्यादा बॉन्ड तो हो गया ना, अब इनको अगर आप तोड़ोगे तभी तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर याद रखना है कि इसमें पैरानाइट्रोफिनॉल मैक्सिमम एसिडिक है, गुड़े बात करें पता है देन किससे
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा बात करें इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरी कंडीशन बेटा बात ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर बेटा बात करें एसिडिक देन बेटा बात करें मेटानाइट्रोफिनॉल। क्यों? ड्यू टू बेटा बात करें पता है माइनस एम फैक्ट। रीजन भी है इनके, पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि बेटा बात करें पैरा के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेटा बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। या ऐसा बोल सकते हो पैरानाइट्रोफिनॉल, या उल्टा बोलो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, गुडे बात करें क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गुडे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इन दोनों की कंपेयर करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन बेटा बात करें मेटानाइट्रोफिनॉल। क्यों? ड्यू टू गुडे बात करें क्या? माइनस एम गुडे बात करें इफेक्ट। एम फैक्ट है किसके अंदर बेटा बात करें? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। और अगर मैं मेटा में बोलना चाहे तो मेटा में अपन क्या बोल सकते? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गुडे बात करें क्या? जल्दी बोलो, माइनस एम फैक्ट। ठीक है, मेटानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन गुडे बात करें फिनॉल। क्यों? एक ही है, मेटानाइट्रोफिनॉल में दिख जो रहा है आपको NO2 पर एम फैक्ट नहीं है। इन दोनों में अगर गुडे बात कर देखें तो ये मोर एसिडिक क्यों हुआ? ड्यू टू गुडे बात के माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2, ओनली माइनस आई इफेक्ट, नॉट गुडे बात कर एम इफेक्ट। बात समझ पा रहे? तो हर जगह तुम्हें लगेगा कि लोन पर जैसा केस है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा बेटा बात कर कि वहां पे जो मेटा डायरेक्टर ग्रुप है वो अपने इफेक्ट शो करता भी है कि नहीं करता है। मेटा डायरेक्टर अगर मेटा पोजीशन पे लगा है, इसको देखा करो, मेन कंपाउंड ये है मेन फंक्शन ग्रुप, पर अगर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये मेटा, अगर मेटा पे लगा हुआ है इसका एम इफेक्ट नहीं है, केवल आई इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? आई इफेक्ट। क्वेश्चन बहुत प्यारा है ना? प्लीज इसको आप जरूर दीदी बात करें, घर पे जाके 2 बार आपको सोचना है, 2 बार अपना करना है, लिखना है, फिर दीदी बात कर पता है एक बार और लिखना है, ताकि नए तरीके से फिर सोच के कैसे करें। ऐसा क्वेश्चन आपने 2 बार पढ़ लिया, क्वेश्चन सही हो जाएगा। करो नोट।